जॉन चैप्टर 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 31। इस 31 वचन भी बहुत गंभीर संदेश को दिलाते हैं। यीशु मसीह अपने चेले लोगों से आखिरी रात उस ऊपर की कोठरी की कमरे में प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह जो किए हैं प्रचार, उस सारे प्रचार में तीन प्रामुख्य प्रचार होता है। पहाड़ के ऊपर की प्रचार और जैतून पहाड़ के ऊपर जो किए हुए प्रचार और ऊपर की कोठरी के कमरे में जो प्रचार, ये तीन महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ के ऊपर जो प्रचार है वो आरंभ का था। जैतून पहाड़ के ऊपर जो प्रचार वो चेले लोगों के संग और उन लोगों के प्रश्न के उत्तर की प्रचार है वो। और ऊपर की कोठरी के कमरे में जो प्रचार है वो एक अद्भुत है। सारे विश्व को, विश्वासियों को प्रत्येक रूप की एक आशीष का, आशीर्वाद की प्रचार है। ये इसमें दिखाई देती है। लिखा हुआ ये जो 31 वचनों में बहुत सी दिव्य बातें इसमें हैं। उसको भाग करके देखे तो हृदय भर जाता है। अपने जो अलग अलग करने की बात के रूप में अपना ध्यान रहेगा। पहले आयत से लेकर चौथी आयत तक कलीसिया को उठा ले जाने के विषय में सबसे पहली बार यीशु मसीह ने बताए हुए संदर्भ था ये। पांचवी आयत जीवन जीवन में ही एक महान प्रश्न है ये। वो ये है कि आप कहाँ जा रहे हो, हमें नहीं पता। वो मार्ग हमें कैसे जाने, ये है प्रश्न। उसको प्रभु ने जो दिए हैं 6-7 आयतों में उत्तर। 8वीं आयत सारे दुनिया में जितने विश्वासी लोग रहते हैं वो सारे लोगों की इच्छा है ये 8वीं वचन। पिता को हमें दिखा दे। उसके लिए यीशु मसीह जो उत्तर दिए थे वो 9 आयत से लेकर 11 आयत तक लिखा है। दैट्स द ट्रू रिवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के अद्भुत प्रत्यक्षता यीशु मसीह ने बताए थे। 12वें वचन में परमेश्वर एक वादा, अनलिमिटेड प्रॉमिस, अनलिमिटेड पावर यहाँ बता रहे हैं। मसीह वालों को अधिकारक एक पावर, द पावर ऑफ एटॉनमी ऑफ गॉड, परमेश्वर जो देने वाले अद्भुत सामर्थ के बारे में बताए थे। 13वीं वचन में एक मसीह विश्वासी की महान प्रार्थना 13 और 14 वचनों में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो सब देंगे कहकर महान वादा दिखाई दे रही है। उसके बाद 16 और 17वीं वचन तक पवित्र आत्मा के बारे में, अद्भुत वरदान के बारे में कहते हुए आए हैं। एक महान वरदान परमेश्वर विश्वासियों को सबको देने वाली एक महान वरदान। 18 से 21 वचन तक आध्यात्मिक संबंध की एकता और सामर्थ्य के बारे में वादा 18 से लेकर 20 तक 21 तक दिए हैं। हम लोग अनाथ के रूप में नहीं छोड़ा जा रहा है, वो फिर से वापस आएंगे कहकर तब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमें भेज रहे हैं कहकर बताए थे। 22वीं वचन में यहूदा इस्करियोती ना होकर दूसरा यहूदा उनके चेलों में से था। उन चेले ने ये पूछे है कि हे प्रभु, क्या हुआ कि तुम अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। रियल क्वेश्चन एंड डिवाइन मैनिफेस्टेशन हमें ही क्यों मिला? ये एक अद्भुत प्रश्न था और इसके लिए प्रभु ने 25 वचन तक प्रभु ने बताए थे ये क्यों उन्हीं लोगों को प्रकट हुई है
और परमेश्वर क्यों उन लोगों को चुन लिए हैं, नियुक्त कर लिए हैं, इसमें दिया गया है। 26 वचन में विश्वासियों को एक नया प्रचारक के रूप में पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दे रहे हैं, जैसे वो आकर इन लोगों को प्रचार किए जैसे रहने जा रहे हैं कहकर बताए थे। 27 वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने देने जा रहे हैं जो शांति के बारे में बताए थे। तुम्हारे मन व्याकुल ना होना और ना डरना कहकर बताए थे। 28वें वचन से लेकर 31 वचन तक परमेश्वर पिता ने हम लोगों को जो देने जा रहे हैं वो आशीषों के बारे में बताए थे। उस आशीष बातों को बताते हुए मैं जाकर फिर आपके पास आऊँगा कहकर आपको पता है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और ये बात मैं पहले से ही तुमसे कह दिया कि वह हो जाए तो तुम विश्वास करना। इसका मतलब अंत के दिनों के बारे में वो इस रीति से अपना कार्य को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आकाश की ओर। ये बात पहले से ही कह चुके हैं, क्योंकि बाद में आप लोग इसको विश्वास करना है। मैंने पहले ही बताया हूँ कहकर आप लोग बाद में विश्वास करना है। उसके लिए ही ये बातें पहले से ही मैं बता रहा हूँ कहकर कहे थे। तो आइए हम लोग ध्यान करने चले। तो 14 अध्याय की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम लोग अद्भुत बातों को ध्यान करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी पहली आयत। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। यहाँ जो लिखा हुआ प्रत्येक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये वचन विश्वास रखो कहकर जो बात भविष्य के बारे में बताया जैसा लग रहा है। ग्रामेटिकल देखा जाएगा तो इस व्याख्यान विवरण के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस समय भी विश्वास रखे हैं और आगे भी विश्वास रखते रहेंगे कहकर जैसे लग रहा था, परंतु इसमें विश्वास रखो कहकर हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह क्या कह रहे थे? मेरे पर भी, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहूदी लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं। लेकिन मसीह वाले यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को जो भेजे हैं पिता को यानी परमेश्वर को भी विश्वास करते हैं, विश्वास किए हैं। प्रभु ने कहे थे व्याकुल के कारण अविश्वास है। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखे तो हमें व्याकुलता नहीं रहेगा। व्याकुलता क्यों है कि अगर पूछे तो परिस्थितियों के ऊपर जागरूकता ना रहने के कारण, परिस्थितियों से भी बढ़कर जो परमेश्वर के ऊपर जागरूकता ना होने के कारण भी। गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ये हमें नहीं पता चले तो अपने अंदर व्याकुलता रहेगा। एक व्यक्ति ने उसको अगर नष्ट हो रहा है कहकर पता चले तो वो व्याकुलता पे रहेगा। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला को व्याकुलता का ज़रूरत नहीं। परमेश्वर को अपने आप के ऊपर विश्वास करने वाले यानी परमेश्वर को कोई विश्वास करता है
उन लोगों के ऊपर परमेश्वर को एक महान योजना है। वो योजना समझ आए तो व्याकुलता रहेगा ही नहीं। क्या आप समझ रहे हो? यूसुफ को जो सिंहासन के पास ले जाने के मार्ग एक गड्ढा की मार्ग और वो बंदी गृह का मार्ग था, धिक्कार किया हुआ मार्ग था, बाई लोगों से धिक्कार किया गया हुआ स्थिति है। उसी मार्ग में परमेश्वर ने नियुक्त किए थे। इसीलिए व्याकुलता कब है कहकर पूछे तो अबाउट आवर डेस्टिनी, क्या होगा हमें नहीं पता चले तब, क्या होने जा रहा है कहकर पहले ही पता चले तो व्याकुल नहीं होंगे। देखिए, विश्वास आशा रखी हुई वस्तुओं का निश्चय है। परमेश्वर पर विश्वास अपने भविष्य को निर्धारित करती है। अपने भविष्य पहले से ही परमेश्वर ने सुख शांति के रूप में नियुक्त किए हैं। वी डोंट लूज एनीथिंग, हम लोग कुछ भी खोएंगे नहीं, इसीलिए व्याकुल का ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह कुछ घंटों में मृत्यु को सौंपा जा रहा है। इसका मतलब वही बात समझाने के लिए ये बात कहे थे कि होने जाने वाली घटनाओं को देखकर व्याकुल होने का ज़रूरत नहीं कहकर वो जो कह रहे थे वो यही था। यीशु मसीह को पकड़ेंगे और चाबुक से मारेंगे, पीटेंगे, क्रूस पे चढ़ा के मार डालेंगे, चले लोग चले जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, तब आप लोग व्याकुल होना नहीं कहकर कह रहे हैं पहले से ही। विद इन 24 आवर्स में क्या क्या परिस्थितियां आपके ऊपर आए तो भी आप कभी भी व्याकुल नहीं होना, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास रखो, यीशु मसीह पर विश्वास रखे, परमेश्वर पर विश्वास रखे, तो आपकी व्याकुलता आपके पास नहीं आएगा। क्यों व्याकुलता नहीं होना है? क्यों प्रभु ने कहे थे कि व्याकुल मत होना? उनको क्या होने जा रहा है उस बात को पहले ही जानते हैं वो, इसलिए ये बातें कह रहे थे। ये बातें कह रहे थे। क्या बातें कह रहे थे? मेरे पिता के घर बहुत प्रकार के रहने के स्थान हैं कहकर कह रहे थे। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहीं तुम भी रहने के लिए। यीशु मसीह जो बोल रहे थे ये बातें भविष्य को दर्शाते हुए कहा गए हुए बातें हैं ये। मैं आपके ओर से चले जा रहा हूँ कहकर कहते ही आप लोग व्याकुल होंगे। क्यों? चले जाने का मतलब क्या है कहकर? चले जाने का मतलब यह है कि मैं तो मृत्यु होऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और स्वर्ग में जाऊंगा। परंतु क्यों जा रहे हैं, ये बात उनको समझ आना चाहिए चेलों को। ये उन्हीं लोगों के लिए, निवासों को तैयार करने के लिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर उनकी योजना में क्रूस पर उद्धार अनुग्रह किए के बाद यीशु मसीह को जो दिए थे वो मिशन क्या है? पिता के घर में जो निवास स्थानों हैं उसको आने वाले कलीसियाओं के लिए तैयारी करना, आने वाले कलीसियाओं के लिए स्थानों को तैयार करना, उस काम के लिए जा रहे हैं वो। स्वर्ग में वो क्यों जा रहे हैं? स्थानों को तैयार करने के लिए, घरों को तैयार करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए। वो फिर से वापस आए जैसे ही जा रहे हैं। संपूर्ण रीति से कलीसिया को छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। चेले लोगों को ये बात समझ आना चाहिए। पिता के घर के निकट निवास स्थान, जगह तैयारी, ये वहाँ है कहकर प्रभु ने कह रहे थे। जितने लोग विश्वास करते हैं उन सभी लोगों को निवास रहने के लिए निवास स्थान है, जगह है। जैसे अपने घर छोटे छोटे कमरे के जैसे रहता है ना,
प्रभु जो कहे थे निवास कहकर, उस जगह इंग्लिश में देखेगा तो मैंक्शन, भवन। वो एक विशाल स्थान है, रिच अरेंजमेंट। वहाँ हमें जो रहने जा रहा है, तो वहाँ छोटे छोटे कमरा नहीं, विशाल कमरे रहेंगे, बड़े बड़े। कमरा भी नहीं, भवन। इसका मतलब जो वो देने जा रहे हैं हमें संपत्ति, जो विश्वास करने वालों को, तो उस जगह पे ले जाने के लिए फिर से प्रभु आने वाले हैं। यहाँ हम लोग एक बात को ध्यान देना है। दूसरी आगमन में मध्य आकाश में प्रभु जब आते हैं तब कलीसिया वहाँ ले जाएंगे। तेस्सलोनिकियों के पुस्तक में पहली अध्याय के 13वें वचन से उस अध्याय के आखिरी तक यही बातें बताए थे पौलुस ने कहे थे कि एक पलकी के झपक से कलीसिया आकाश के मध्य में जाएगा कहकर, मसीह में जो मृतक हुए थे वो लोग जी उठेंगे कहकर, उन लोग आकाश में अपने प्रभु के पास होंगे कहकर, उन लोगों के साथ धरती पे जितने विश्वासी हैं वो सभी लोग भी उनसे मिलेंगे कहकर, एक पलकी के झपक से धरती पे जितने विश्वासी हैं वो लोग भी उठाए ले जाएंगे कहकर कहते हुए आए हैं। ग्रहण करिए, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह कलीसिया के बारे में कहा हुआ पहली बात है ये। इसलिए अपने मनों को व्याकुल होना नहीं। यू हैव ए एश्योर्ड डेस्टिनी। इसलिए जो परिस्थितियां यहाँ होता है उस परिस्थितियों को डरना नहीं, व्याकुल होना नहीं, वो सिर्फ टेम्पररी है। दोज वर नॉट परमानेंट। इसलिए आपके हृदय को व्याकुल नहीं होने देना। तीसरी वचन में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैंने आपके पास आऊँगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। ये है मसीह वालों की आशा। एक दूल्हा एक दुल्हन से विवाह हुए तो उनकी आशा बदल जाती है। जो बिता हुआ रहने की जगह यानी अपने मायकी घर टेम्पररी के रूप में बदलकर अपने जो पति का निवास स्थान को निरंतर रूप में बदल लेती है वो दुल्हन ने। प्रभु भी यही उद्देश्य से कहे थे, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, तुम भी रहे। क्या समझ आ रहा है? कलीसिया के ऊपर रहा हुआ श्रेष्ठता है ये। कलीसिया एक दुल्हन के समान बुलाया गया है। प्रभु पति के रूप में, दूल्हा के रूप में है। इसलिए कलीसिया प्रभु के पास पहुंचना प्रामुख्य है ये। उससे वो लोग दूर ना हुए, जैसे एक ही जगह पे निवास करेंगे। इसीलिए कलीसिया याद रखना है, उनकी जो आगमन के लिए तैयार होना है। जब चाहे तब पश्चाताप करते हुए प्रभु के लिए इंतज़ार करना है हम लोग। प्रभु ने वादा दिए थे, वो निश्चय पूरा करेंगे। वो फिर से वापस आएंगे, हमें वापस लेकर जाएंगे। इसीलिए अपना विश्वास हमें एक आशा दिलाती है। वो आशा प्रभु के दूसरी आगमन को याद दिलाती है। उस आगमन में हम लोग यीशु मसीह के सामना करेंगे, यानी उनके सम्मुख हम लोग पहुंचेंगे, उनके साथ रहेंगे। ये है आशा। 4 और 5 आयतों में, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो कहकर कहे थे। 5 आयत में तोमा ने पूछ रहे थे, इसको ग्रेट क्वेश्चन कहते हैं। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने, कहकर तोमा चेला ने पूछ रहे थे प्रभु से, यीशु से। हाँ, एक तरफ देखा जाए तो यह सच ही है। वो कहाँ जा रहे हैं उन लोगों को समझ नहीं आया था। मैंने मेरे पिता के घर जा रहा हूँ कहकर ऊपर वचनों में बताए थे यीशु मसीह ने। पिता के पास बहुत निवास स्थान है,
मैंने जाकर जगह को तैयार करूँगा। इसका मतलब अर्थ क्या है? पिता के पास ही है ना? पिता के पास हम जा रहे हैं। इसका मतलब पिता के पास जाने का मतलब क्या है? ये क्या बात है? ये तो एक अचंभ लग रहा है, कहकर तोमा ने पूछने लगा। आप जहाँ जा रहे हैं वो मार्ग हमें कैसे पता चलेगा? कहकर पूछ रहा था तोमा ने। उसके लिए प्रभु कह रहे थे एक अद्भुत विवरण, एक दैविक संबंधित विवरण यहाँ दे रहे थे। दैविक संबंधित गुप्त विवरण यहाँ दे रहे हैं। छठवीं वचन से जो परमेश्वर दिए हुए उत्तर, ये एक दैविक प्रत्यक्षता कह सकते हैं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। द ग्रेट डिवाइन रेवलेशन ये है। हर एक मनुष्य स्वर्ग में जाना है, मृत्यु के बाद सेफेस्ट पोजीशन प्लेस पे जाना है कहकर इच्छा रखता है। अलग अलग प्रकार के धर्म भी उसी के लिए वो यत्न आरंभ किए, जैसे हमें जो धर्मों की ग्रंथों को ध्यान करेंगे तो पता चलती है। परमेश्वर ने कह चुके हैं, एक बात में पूरा किए हैं, केवल मेरे ही द्वारा ये सारे मानव जाति आदम से लेकर जो भी लोग निकल कर आए हैं वो सभी भी यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के पास फिर से आना है। पिता परमेश्वर के पास आने का मतलब वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही, इसलिए यीशु मसीह ही केवल मार्ग है। ये कि एक मार्ग ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर नियुक्त किया हुआ मार्ग है। ये परमेश्वर ने पाप किया हुआ मनुष्य को फिर से उनके पास लेकर आने के लिए एक मार्ग को चुन लिए थे, एक विधि को नियुक्त किए थे। वो ये है कि यीशु मसीह को शरीर को ढालकर, खून और मांस की देह को देकर, पवित्र देह को देकर, पाप रहित देह को देकर, मनुष्य की छुड़ाव के लिए उस देह में पाप की प्रतिफल, पाप की मजदूरी का मृत्यु को, जो आग की भट्टी यानी नरक, उस शरीर पर डालना, उस शरीर पर सजा डालना, उस मृत्यु को डालना, इसके द्वारा मनुष्य मुक्ति पाए। जैसे मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को निर्माण किए थे परमेश्वर ने। मनुष्य के ऊपर जो गिरने वाली मृत्यु की सजा यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने डाले थे, नियुक्त किए थे, अमल किए थे, पूरा किए थे। ये हम लोग पहचानना है, जानना चाहिए। इसलिए ये एक ही मार्ग है। स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति मार्ग नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। इसको छोड़कर कोई भी भक्ति आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी। परमेश्वर ने भविष्य को मनुष्यों को स्पष्ट रूप में बाइबल में विवरण दिए थे। क्या आप लोग ध्यान दे रहे हो? एक मनुष्य मृत्यु हुए के बाद उस मनुष्य की स्थिति क्या है? वैसे ही वो धरती पर रहते समय यीशु पर विश्वास किए तो उसकी भविष्य क्या होगा? जो विश्वास नहीं करता है उसकी भविष्य क्या होगा? ये बहुत स्पष्ट रूप में बाइबल बताती है। जो विश्वास करता है वो प्रभु के सम्मुख जाकर, उनकी आगमन में आकाश मध्य में जो विश्वास किए हुए लोगों को रखकर 7 साल वहाँ रहकर 1000 सालों इस धरती पे पालन करने के लिए आकर, वहाँ से नया आकाश पे जाकर प्रभु के साथ निरंतर जीवन बिताएंगे। इसलिए द डेस्टिनी ऑफ द बिलीवर्स वाज वेरी क्लियरली इंडिकेटेड। ये बता चुके थे। अगर उन पर विश्वास ना करके अविश्वासी हो तो उन लोग अंत के दिनों में, एंड डे फॉर जजमेंट, फिर से जी उठकर जो नियुक्त किया हुआ आग के भट्टी में उन लोगों को भेजा जाएगा।
उन लोगों को आग की भट्टी है। उद्धार पाए हुए लोगों को अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ है। ये बहुत स्पष्ट रूप में प्रभु ने बता चुके हैं बाइबल में। इसीलिए प्रभु ने कहे थे कि मेरे ही द्वारा, मैं कौन हूँ कहकर पूछे तो मैं कहूँगा कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ। सत्य हूँ इसका मतलब सच्चाई का, ट्रूथ का अंत। अपने आंखों के सामने जो कुछ दिखता है वो सब कुछ सत्य, सच्चाई नहीं है, सत्य है। सच्चाई, सच्चाई का मतलब सत्य नहीं, इसका मतलब दृश्य हुआ अदृश्य है। दृश्य अदृश्य है, अदृश्य दृश्य है। इसलिए अपने आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा है वो सब कुछ वास्तविकता नहीं। These all are facts but not truths. सूरज, फैक्ट बट नॉट ट्रूथ। सूरज हमेशा नहीं रहेगा। हम लोग जो देख रहे हैं उस आकाश उस समय नहीं रहेगी। हम लोग देख रहे हैं समुद्र, इट इज़ अ फैक्ट, लेकिन भविष्य में वो रहेगा नहीं। इसलिए विश्वास के ज़रिया ही ये सब को हम लोग ग्रहण कर ले रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कि सत्य है। सत्य का मतलब अनचेंजेबल, परमानेंट, निरंतर रहने वाले सिर्फ यीशु मसीह ही हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उनके जैसे, उनके वजह से निरंतर रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उनके बच्चे निरंतर, उनके संतान निरंतर रहेंगे। इसलिए ट्रूथ का मतलब अनचेंजेबल, ये परमानेंट फॉरएवर। इसीलिए यीशु ही केवल सत्य है। हमें जो दिख रहा है कुछ भी सत्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये हम लोग जानना चाहिए। ट्रूथ इज अनचेंजेबल बट द होल यूनिवर्स इज चेंजेबल। इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। इस दुनिया में सब कुछ बदलेंगे, बदल जाते रहते हैं, चेंज होते रहेगा। लेकिन यीशु मसीह कल, आज और आगे कल निरंतर बदलने वाले नहीं। इसलिए केवल वो ही सत्य है और वो जीवन भी है। जो हम लोग आदम से खो लिए हैं उस जीवन को, लाइफ को, मतलब निरंतर जीवित रखने वाली, परमेश्वर से फिर से जुड़ेंगे तो तभी ये संभव की बात है। इसीलिए लाइफ ऑफ गॉड इज जीसस। मैं जीवन देने के लिए, समृद्धि जीवन देने के लिए आया हूँ कहकर कहते हैं प्रभु ने। इसीलिए यीशु मसीह हमें जीवन के रूप में है, वो ही अनंत जीवन के रूप में है। उनमें रहेंगे जो भी व्यक्ति वो अनंत जीवन जिएगा। कुलसियों के पत्री में 3 अध्याय में कहा गया है, आप मसीह में रहे हैं तो कहकर कहते हुए आपके जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा गया है कहकर कहता है। वी आर इन द क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज इन गॉड। वी हैव लाइफ इन हिम। हम लोगों को जीवन है उनमें, यीशु में। इसलिए वही मार्ग है, सत्य है, जीवन भी वही है। उनके द्वारा ही पिता के पास जा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे गॉड अरेंज्ड फॉर द पीपल। लोग उनके पास आने के लिए परमेश्वर जो दिए हैं मार्ग, नियुक्त किए हैं, वो मार्ग यीशु मसीह और उनके ऊपर जो विश्वास, वो जो दिए थे अनुग्रह, केवल वही ये निर्धारित किए थे। 7वीं वचन, अगर आप मुझे जाना हो तो मेरे पिता को भी आप लोग जानते, अब से उनको जानेंगे और उसे देखा भी है कहकर कह रहे हैं। यीशु मसीह की बातें बहुत अद्भुत रीति की बातें हैं, पिता के बारे में कह रहे हैं यहाँ। आप लोग उनको जानते हैं, देखे हैं कहकर कह रहे हैं। उन लोगों को कन्फ्यूजन है, हमें पिता कौन है कैसे पता, हम लोग कब देखे हैं उनको, हमें वो कभी भी नहीं दिखे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ने जिसके बारे में पिता कहकर कह रहे हैं, वो जो पिता, जो परमेश्वर के बारे में फिजिकल अपीयरेंस, हम लोग डायरेक्टली दूसरा रेवलेशन, आप जब रहे तो दूसरा रेवलेशन व्यक्ति के रूप में उनको हम तो देखे नहीं ना,
कहकर चेले लोग यीशु मसीह के पास प्रकट किए थे। उस समय फिलिप्पुस ने क्वेश्चन को रेज किए थे, हे प्रभु, पिता को हम दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। 8 आयत में रिविल द फादर, वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो कैसे रहेंगे, हमें दिखा दीजिए। वो दिखे जैसा किया करिए और हमें दिखा दीजिए। रिकग्नाइज बाई हिम आवर ओन साइट, उसके लिए प्रभु ने उत्तर दिए थे। 9 आयत में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? यीशु मसीह ने फिर से उत्तर दिए थे, क्षमा कीजिए, फिर से प्रश्न पूछ रहे थे फिलिप्पुस से, मैंने इतने दिन आपके साथ रहा था ना, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इसलिए फिर से पिता को दिखा दो कहकर फिर से क्यों पूछ रहा हो? आई एम द फादर इज़ इन मी। कौन है पिता? मेरे अंदर ही है। मुझे आप लोग देखे हैं ना, आप लोग पिता को देखे हैं। इसका मतलब इफ़ यू सी प्रोडक्ट यू कैन सी द मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ एक मोबाइल आपके हाथ में है, इसका मतलब इसका मैन्युफैक्चर कोई है। मैन्युफैक्चरर आइडिया ये फ़ोन है। मैन्युफैक्चरर इंटेलिजेंस ये फ़ोन में है। मैन्युफैक्चरर एबिलिटीज़ इस फ़ोन में है। मैन्युफैक्चरर प्लान्स इस फ़ोन में है। इसलिए व्हेन यू सी दिस फ़ोन you are unable to see the whole factor of manufacturer, the person of manufacturer। वैसे ही यीशु मसीह का शरीर में दैविक निवास कर रही है। द कंप्लीटनेस ऑफ डिविनिटी ड्वेलिंग इन द बॉडी, दैविक की संपूर्णता शरीर के रूप में मसीह में निवास कर रही है। इसलिए आप लोग मुझे देखे हैं ना, पिता को भी देखे हैं आप लोग। कंप्लीटेड एक्शन, मुझे जो देखा है वो पिता को देखा है, वही प्रभु ने कह रहे हैं। मैं पिता में, पिता मुझ में है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? क्या आप विश्वास नहीं कर सकते हैं? पिता मुझ में है, मेरे बाहर नहीं। उनके अंदर मैं हूँ, मैं उनके बाहर नहीं हूँ। इसलिए यीशु मसीह में पिता है, इसका मतलब इनविजिबल एंड इंडिविजिबल, केवल अदृश्य रूप में ही नहीं, उन लोगों को अलग नहीं किए जैसे स्थिति में उन लोग एक हैं। इसलिए जो मुझे देखे हैं वो पिता को देखे समान है। कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट टेंस। यीशु मसीह को अंगीकार ना करके पिता को अंगीकार किए समान नहीं। यीशु मसीह नर अवतार होकर परमेश्वर की वचन है, वो आए थे, परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर का बाहु है वो। इसलिए पिता ने कहे थे कि जो मुझे देखते हैं वो पिता को देखते हैं। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। द ह्यूमन बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ न्यूट्रल, बट द ऑल द जीसस ऑफ एक्शंस इज़ हैपनिंग थ्रू द स्पिरिट ऑफ हिज फादर। परमेश्वर आत्मा के ज़रिए यीशु मसीह के द्वारा उनके कर्मों को, क्रियाओं को कर रहे हैं। इसीलिए रूट काज कौन है कहकर पूछे तो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह जो अद्भुत कार्य किए थे, यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म किए थे, यीशु मसीह जो प्रचार किए थे, वो सब का कारण परमेश्वर की आत्मा ही है। 11वें वचन में, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। नहीं तो इस कामों को देखकर विश्वास करो। देखिए, पिताजी मेरे अंदर रहकर निवास करते हुए ये कार्यों को कर रहे हैं, कम से कम इस कामों को देखकर विश्वास तो करो कहकर कह रहे थे। देखिए, आप लोगों को एक छोटी सी उदाहरण देना चाह रहा हूँ।
विद्युत को हम लोग अपने खुद आँखों से नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन विद्युत के सहायता से फ़ैन घूमती है, लाइट जलती है। लाइट जो बत्ती जलती है वो काम है। जो बल्ब जलती है तो वो विद्युत है कहकर दिखाती है। क्या आप समझ रहे हो? अपने घर में कितनी भी चीज़ें वस्तु रहे तो भी अगर विद्युत यानी लाइट नहीं रहे तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जलाने के लिए संभव हो नहीं पाएगा। शायद आपके घर पे एक महत्वपूर्ण सोना आपके घर पे हो सकता होगा, तो सोना कभी भी बल्ब को नहीं जला सकती है। आपके पास बहुमूल्य हीरे भी रहा होगा, लेकिन हीरे बल्ब को नहीं जला पाएंगे, विद्युत ही जला सकती हैं। इसलिए केवल इलेक्ट्रिसिटी ही उस बल्ब को जला सकती है। केवल इलेक्ट्रिसिटी ही कर सकते हैं वो काम। वैसे ही यीशु मसीह जो किए हैं कार्य वो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं कर पाएगा, कोई भविष्यवक्ता भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह जो किए हैं कार्य काम, वो जो किए हैं कामों, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं कर पाया था। उतना महान कामों को उन्होंने किए थे। जो जन्म से अंधे थे उन लोगों को रोशनी दिए थे। जो अनगिनती लोग, जो कोढ़ी लोगों को चंगा, जो मरे हुए लोगों को अपने वचन से, अपने बात से जिंदा करना। ऐसे आप लोग अलग अलग प्रकार के कार्यों को ले लीजिए। 5,000 लोगों को भोजन खिलाना, जल को दाखरस के रूप में बनाना, इस प्रकार में ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है, सृजनहारा ही केवल कर सकते हैं। इसलिए बोले थे कि पिता में मुझ में है कहकर और मैं पिता में हूँ कहकर आप लोग विश्वास कीजिए। उसका एक एग्जाम्पल यही है कि मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। अपने अंदर, अपने घर के अंदर विद्युत है कहकर यकीन करने के लिए तुरंत हम लोग ये करते हैं कि बल्ब ऑन करके, फ़ैन ऑन करके देखते हैं। अगर वो काम कर रहा है तो लाइट है कहकर बोलते हैं, हाँ या ना। यस, ये जो काम मैं ही नहीं, मेरे ऊपर जो भी विश्वास करते हैं उन लोग भी करेंगे, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इसका मतलब मेरे ऊपर जो विश्वास करते हैं उनमें मैं और पिता भी रहते हैं। पिता की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, पुत्र की आत्मा किस में रहेंगे? मुझ पर विश्वास किए हुए लोगों में रहेंगे। इसलिए मुझ पर जो विश्वास करते हैं वो लोग भी महान कार्य ही करेंगे, महान कार्य ही करेंगे। इसलिए कामों हमें वो कौन है और क्या है कहकर बताते हैं। ये बहुत प्रामुख्य चीज़ है। इसलिए मैं खुद, मेरे बारे में मैं अपने स्वयं इच्छा से ये बातें नहीं कह रहा हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटी सी गवाही बताना चाह रहा हूँ। मैंने कई हज़ारों प्रचार संदेश, नियरली 8,000 मैसेजेस टीवी में मैं प्रचार किया था। परंतु मेरे हृदय में जो मैंने ये जान लिया हूँ, ये सत्य पहचाना हूँ कि वो परमेश्वर दिए तो कहा गया था। वो परमेश्वर मुझ में उनकी आत्मा रखकर मेरे मुंह को एक बांसुरी के समान बनाकर इस्तेमाल किए हुए हैं। वो मेरा वो नहीं है। मैं जब प्रचार करना आरंभ किया है, मेरे मन में जो नहीं रहता है, मेरे जो सोचों में जो नहीं रहता है, बहुत से मेरे प्रचार ख़त्म होने से पहले
परमेश्वर ने हमें देते हैं, वो ही मैं बात करता हूँ। कैसे संभव है ये? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव है। 22 सालों से निरंतर बाधाएं ना होते हुए, रुकावट ना होते हुए, यीशु मसीही परिष्कार के जो कार्यक्रम टीवी में चल रही हैं, 1 रुपया भी कमाई नहीं है। मुझे एक बड़ा सा चर्च नहीं है और फॉरेन सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये चलता ही रही है। उस समय पे, उस समय पर जो परमेश्वर नियुक्त किए थे, उन लोगों को धन भेज रहे थे। अगर मेरे सोच के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो केवल प्रभु के अनुग्रह से ही होता है। उस प्रकार की जो कार्यक्रम प्रभु के अनुग्रह से चलते ही रहा है। गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ ऐसे परिष्कार के कर जो कार्यक्रम का। इसलिए परमेश्वर के पुत्रों, परमेश्वर की आत्मा को पाकर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो मनुष्यों ने बजट के बारे में सोचते हैं। विदाउट द बजट क्लियरेंस नोबडी विल स्टॉप एनी प्रोजेक्ट। कितना भी महान गवर्नमेंट रहे तो भी बजट को कट कर लेते हैं पहले, उसी प्रकार प्रोजेक्ट को लेते हैं। बजट के बारे में थिंकिंग ही ना होकर केवल यीशु मसीह पर विश्वास के साथ उठाकर काम को संपूर्ण रीति से पूरा किए हुए बहुत से परमेश्वर के दास लोग दुनिया पे हैं। इट्स ऑल बाय द पावर ऑफ गॉड, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा के जरिया परमेश्वर कार्य करते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं, मनुष्य की बल से नहीं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, परमेश्वर अपने कार्य विश्वास के जरिया, विश्वासियों के जरिया करते हैं। पिता मुझ में और मैं पिता में है कहकर कहे थे, ये निश्चय बता रहे थे। उसके बाद 13वें वचन पर आते ही, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मैं करूँगा। ये बात आपको कैसे लग रहा है? प्रभु जो कह रहे हैं उनके नाम से जो कुछ मांगेंगे वो करेंगे कहकर बता रहे हैं। उनके नाम से जो कुछ मांगेंगे वो करेंगे। ये बात कोई भी कह सकता है क्या? दुनिया में कितने देश है, उस देश के नेता लोग कितने लोग हैं, कितने नेता प्रधान लोग रहते हैं, मंत्री रहते हैं, न्यायाधीश लोग हैं। इनमें से कोई भी एक खड़े होकर आप लोगों को जो कुछ चाहिए मुझसे मांगो, आप लोग जो कुछ मुझसे मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, मैं करूँगा, इस प्रकार के रूप में कोई भी वादा कर सकते हैं क्या? करके पूरा कर सकते हैं क्या? बताइए। एनीवन ऑन द अर्थ, धरती पे किसी का नाम भी बताइए। सारे दुनिया के मानव यीशु मसीह के नाम पे जो कुछ मांगे तो भी वो कर सकते हैं प्रभु ने, क्योंकि यीशु कहकर जो नाम है वो परमेश्वर नियुक्त किए हैं। इट इज़ द एड्रेस टू द हेवन। इट इज़ द एड्रेस। अगर आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसका एक एड्रेस लिखते हैं ना, पता। प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर के उत्तर को दिखाने के लिए पोस्ट बॉक्स है, वो पिन कोड वही है, उत्तर देने वाला वही है। इसलिए मेरे नाम महिमा होने के लिए परमेश्वर उसको करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18वें वचन में भी वही कह रहे हैं। तो आप लोग स्वर्ग में जो भी बातें विश्वास करके मांगे तो मैं धरती पे उसको दूंगा कहकर कहे थे। अनलॉक वॉट एवर यू वॉन्ट, इट विल बी अनलॉक्ड। आपको जो चाहिए वो खोलो, यू विल गेट इट। आप जो कुछ मांगो, कोई भी मांगो, नो ऑप्शन, नो लिमिटेशन। यू कैन आस्क एनीथिंग, गॉड विल प्रोवाइड। गॉड कैन प्रोवाइड। वो दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये आप बोलना नहीं। 15वीं आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बहुत प्रामुख्य बात है। ये
अगर परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम लोग पालन करते हैं। उनकी आज्ञाएं कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ ए डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन। दैविक संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो। उनकी आज्ञाएं सारी दुनिया लोग खुशी से रहने के लिए लिखा हुआ आज्ञा है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। अपने देश में जो लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने देशवासियों के लिए ही है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलियंस को ही है, लेकिन परमेश्वर के जो कॉन्स्टिट्यूशन सारे मनुष्य मानव को है। जो 10 आज्ञाएं लिखे थे वो सब मनुष्यों के लिए हैं, केवल कुछ ही लोगों को नहीं। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर के संतान परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं। अपने संतान अपने बच्चों अपने बात जैसे मानते हैं, वैसे ही परमेश्वर के संतान परमेश्वर की बात मानेंगे, परमेश्वर के काम ही करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को ही वो लोग पालन करेंगे। इसलिए यदि आप प्रेम करते हैं उनको, तो उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। यू कैन सेल्फ चेक यूर सेल्फ। आप अपने खुद चेक कर सकते हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर रहे हो या नहीं। आप खुद चेक कर सकते हो। 15वीं वचन। अब 16 वचन में जाएंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वहाँ तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये बहुत प्रामुख्य रूप का है। परमेश्वर हमें प्रेम कर रहे हैं कहकर कहने को चिन्ह ये है कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो एक सहायक, द ग्रेट कंफर्टर फ्रॉम गॉड, वो आप लोगों को हमेशा रहने के लिए, वो आपके साथ हमेशा रहने के लिए, अर्थात सत्य का आत्मा, वो संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। देखिए किस प्रकार के कंफर्ट है, हमेशा रहेगा कहकर लिखा है। इसका मतलब ऑल द टाइम, 24/7, 365 days, ऑल योर 70-80 years लाइफ, नो सेपरेशन, इनड्वेलिंग। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आकर आप में निवास करेगा, आपकी आत्मा में निवास करेगा, आपके अंदरूनी में निवास करेगा। परमानेंट इनड्वेलिंग, निरंतर रहेगा आपके अंदर। टू गाइड यू एक्सटर्नल, ही विल ड्वेल इंटरनल। वो अंदरूनी में रहकर बाह्य रूप में आपको चलाएंगे, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। God is with you and God is in you. The Spirit of God is in you and with you and around you. आपको घेर के रखा है पवित्र आत्मा ने। आप आत्मा के अंदर छापे गए हैं। एक वस्तु का सील डालने का मतलब क्या है पता है आपको? उसको कवर करके उसके ऊपर एक लाल वाला चिन्ह डालकर आधिकारिक रूप में उसको छोड़ते हैं, उसके ऊपर मोहर डालकर छोड़ते हैं। यू आर कवर्ड बाय द होली स्पिरिट, यू आर सील्ड अंडर द होली स्पिरिट, द अथॉरिटी ऑफ गॉड। आपके बाहर जो आपको ढाक कर आपको छिपाने वाला, आपके अंदर रहकर चलाने वाला, इनसाइड एंड आउटसाइड यू आर कवर्ड, कंप्लीटली कवर्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से आप इनसाइड भरे रहते हैं, आउटसाइड आपका रक्षा किया जाएगा पवित्र आत्मा से, आउटसाइड कवर किया जाएगा पवित्र आत्मा से। ये है प्रभु जो कह रहे हैं। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर बिलीवर। परमेश्वर की आत्मा जो पाता है वो है विश्वासी। परमेश्वर की आत्मा में एक सही अलाइनमेंट रहे तो विश्वासी से बढ़कर सामर्थ्य इस दुनिया में नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के कलीसिया से बढ़कर जो सामर्थ
धरती पे नहीं है। मसीह की कलीसिया के सामर्थ्य उतना महान है। तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। दुनिया ने उनको देखेगी नहीं और पहचानेगी नहीं। देखिए, अन्य लोगों को पवित्र आत्मा का मतलब नहीं पता चलता। दे कैनॉट अंडरस्टैंड गॉड एंड हिज स्पिरिट। वो तुम में होगा। ये जो पुराना नियम के भक्त लोगों को और आज के भक्त लोगों का अंतर ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के निवास अंदरूनी में निरंतर रहना केवल कलीसिया को ही परमेश्वर का दिया हुआ देन है। पुराना नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर लाइक ए विजिटर आकर जाकर एक अतिथि के रूप में आया जाया करते थे। अब है तो आतिथ्य दिए हुए एक होस्ट के रूप में अपने पीढ़ी में निवास होते हैं। अतिथि का मतलब आतिथ्य को पाया हुआ व्यक्ति, लेकिन प्रभु आतिथ्य दिए हुए जैसे हैं हमें कलीसिया को। ही इज़ द होस्ट, ही इज़ द होस्ट नॉट द गेस्ट। ओटी में गेस्ट, एनटी में होस्ट। वो निरंतर निवास रहना until he is coming, until our death, अपने अंदर वास करते हुए धर्मी के बारे में और न्याय के बारे में बोलते हुए, हम लोगों को ठीक करते हुए, मसीह के स्वरूप में हम लोगों को रूपांतर करते हुए वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इन द हैंड्स ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के हाथों में परमेश्वर हमें नियुक्त किए थे। एक शिल्पकार ने शिल्प को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला वस्तु है। वचन एक शिल्पकार के हाथ में एक वस्तु के समान है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो शिल्पकार के रूप में वो ले रहे हैं। वो जो शिल्पकार अपने अंदर रहकर हम लोगों को शिल्प आकार देने के लिए, हम लोगों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है ना? मोस्ट पेनफुल थिंग क्या है पता है? ठीक होना। सेल्फ रेक्टिफिकेशन इज़ ऑलवेज पेनफुल। ठीक कर लेना, परमेश्वर की बात मानना पेनफुल। शत्रु को प्रेम करो कहकर कहते हैं प्रभु ने। इट इज़ पेनफुल। जो गाली दिया था उसको प्रेम करो कहते, मोस्ट पेनफुल। आपको जो बुरा किया है उसको भला करो कहकर कहते हैं। बुरा के बदला बुरा मत करो, भला करो। इट इज़ मोस्ट पेनफुल। अंदरूनी में हम लोग बनते ही जा रहे हैं। जब तक यीशु मसीह के स्वरूप अपने अंदर नहीं होता तब तक वो हमें बनाते ही रहेंगे। इसलिए पवित्र परमेश्वर के संतान होके हम लोग कितने हम आशीषित हुए हैं कहकर पूछे तो परमिनेंट गॉड्स इन ड्वेलिंग इनटू आवर हार्ट्स। पुराना नियम में तंबू में परम पवित्र स्थान में जो संदूक में परमेश्वर के सम्मुख है, पवित्र आत्मा नहीं है। गॉड्स प्रेजेंस इज देयर, गॉड्स प्रेजेंस जस्ट लाइक ए पावर। बट हियर इन न्यू टेस्टमेंट, नया नियम में, लाइक ए पर्सन ही इज ड्वेलिंग इन अस, व्यक्ति के रूप में है। पुराना नियम में सामर्थ के रूप में अपने आप को प्रकट किए थे, लेकिन यहाँ व्यक्ति को दिखा रहे हैं। ही विल बी लाइक ए गुड फ्रेंड टू अस। वो एक अच्छा दोस्त के जैसा रहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने लिए। ये हम लोग जो पहचानने वाला प्रामुख्य विषय है। इसलिए हम लोग अनाथ के रूप में नहीं छोड़ा जा रहा है। वी आर नॉट ऑर्फेंस। ऑर्फेंस का मतलब छोड़ दिए हुए लोग, माता पिता जो छोड़ देते हैं, दे आर ऑर्फेंस। परमेश्वर हमें अनाथ के रूप में नहीं छोड़ते हैं। हम लोग को एक सहारा दे के जा रहे हैं। वो सहारा पवित्र आत्मा परमेश्वर। 18वीं वचन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे।
इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। इसका मतलब दुनिया नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो मृत्यु होकर फिर जी उठकर वो आरोहण होकर स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाद में कब देख सकते हैं, लेकिन आप लोग मुझे देखोगे। इन स्पिरिट वी कैन सी आवर गॉड। हम लोग परमेश्वर के अंदरूनी को देख सकते हैं। हम लोग अपने परमेश्वर को अंदरूनी में दृष्टि कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। हम लोग उसकी स्वर को हम लोग सुन सकते हैं। ये हमें जानना चाहिए। बी शायद उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। When you filled with the Holy Spirit, you will have a new experience. आपके एक नया अनुभव में आएगा। वो ये है कि आप परमेश्वर की आत्मा को वरदान के रूप में पाए। सो जब आप लोग मुझ में है, मैं आप में हूँ कहकर, हम सब लोग पिता में है कहकर आपको समझ आएगा। ध्यान से सुनिए। एक स्त्री गर्भवती हुए तो वो उनको पता चलती है, उनका जो मासिक धर्म जो है वो रुक जाती है। उसके बाद उनके अंदर एक अजीब अजीब उत्पन्न होते हैं, मतलब वॉमिटिंग स्टार्ट होते हैं, मार्विंग सिकनेस कहते हैं। उसके बाद बेटा बढ़ना उनको पता चलती है, वो हिलना जुलना पता चलता है, वो लात मारना भी पता चलता है। वो गर्भवती स्त्री को ये पूरा अनुभव रहेगा। जैसे एक स्त्री मैं गर्भवती हूँ कहकर जानती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदरूनी में जो पाता है वो उस व्यक्ति ने सेंस करता है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, एक व्यक्ति है, वो रहने के वजह से मुझे एक महसूस हो रहा है वो यीशु में है और मैंने यीशु के है, यीशु में है, यीशु मसीह पिता में है, हम सब लोग एक हैं। वी ऑल आर वन। द चर्च इज द बॉडी ऑफ द हेड जीसस एंड गॉड इज द हेड ऑफ द जीसस। इसलिए पिता सर है पुत्र को और यीशु मसीह जो सर है कलीसिया। कलीसिया पवित्र आत्मा के जरिए यीशु मसीह को पाए हैं कहकर पहचानेगी, यीशु मसीह के साथ है कहकर वो जानती है कलीसिया। ये अनुभव मनुष्यों में किसी को नहीं रहेगा, केवल विश्वास किए हुए लोगों को ही पहचाने जैसे अंदरूनी के अनुभव ये है। अगर कोई भोजन खाया है तो उसका पेट भर गया है कहकर उसी को पता चलेगा। अगर कोई पानी पिया है तो उसका प्यास बुझा है कहकर उसको उसकी ब्रेन बताती है। वैसे ही हमें भी अपने स्पिरिट हमें आध्यात्मिक बुझाए, प्यास बुझाए, अपने उद्धारकर्ता को और उनके चाल चलन हमें बताती है। इसलिए हम लोग अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह जब धरती पे हैं तब उनके जो कलीसिया में उनके सेवकाइयों में कई बार बोले, मैंने अनाथ नहीं हूँ, आप सभी लोग छोड़े तो भी, क्योंकि पिता मेरे साथ है, मैं पिता में हूँ। आई एम नॉट एलोन। यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा। एक कांस्टेबल ने, नहीं तो एक होम गार्ड, ट्रैफिक चारों तरफ जंक्शन पे रहकर उनके हाथ में स्टॉप बोर्ड हो या सिग्नल लाइट को पकड़कर उसमें एक लाइट दिखाते हैं। ग्रीन दिखाए तो आगे बढ़ सकते हैं, रेड दिखाए तो रुक जाना है। कितना भी महान विद्वान भी हो, बहुत धनी भी हो, बड़े बड़े अधिकारी भी हो, होम गार्ड का मतलब डेली 500-600 कमाने वाला एक ऑर्डिनरी मैन होता है। इसलिए मैं पार करके चले जाऊंगा कहकर वहाँ हो नहीं पाएगा। उस होम गार्ड के पीछे एक महान व्यवस्था सरकार है। इफ़ यू हिट ए होम गार्ड, यू आर हिटिंग द होम डिपार्टमेंट। होम गार्ड इज गार्डिंग योर होम स्टेट। स्टेट को होम डिपार्टमेंट रहता है। होम डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम डिपार्टमेंट वहाँ रहेगा। वैसे ही यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, रिप्रेजेंटिंग द क्रिएटर। You are representing the Savior. You are representing the heaven on the earth. That's why you are so unique, my friend.
इसीलिए आप बहुत प्रत्येक व्यक्ति हो। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं। देखिए, दुनिया में बहुत से लोग हैं कि मंत्र तंत्र करने वाले बहुत बड़े बड़े तांत्रिक हैं। उन लोगों को किस प्रकार के रूप में मूल्य देते हैं? वो सब दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य से है। वो पूरा भूत प्रेत की सामर्थ्यों से है। उनकी कंट्रोल में आप लोग चले गए हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को जो पाए हैं, तो हम सब लोग बहुत सी परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ पाए हुए लोग हैं हम। वी आर नॉट द पावरफुल बट वन हु इज ड्वेलिंग इन अस इज पावरफुल। अपने अंदर जो रहता है वो महान है। इसीलिए हम लोग धन्य हैं। हम लोग अनाथ नहीं हैं। वी आर नॉट अलोन, वी आर विथ गॉड एंड गॉड इज विथ अस। इसीलिए परमेश्वर की प्रजा सरकार को वो लोग सामना किए थे। सिंगल पर्सन्स प्रजा के सरकार को सामना किए थे। पूरे राज्य को सामना किए थे। बिकॉज ऑफ द स्पिरिट इन देम। इसलिए हम लोग साधारण लोग नहीं। बहुत सामर्थ्य के रूप में परमेश्वर हम लोग को बनाने के लिए इच्छा किए हैं। उसके बाद वो 19वीं वचन से क्या कहे थे पता है? 19 वचन में मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे कहकर कह रहे हैं। इसका मतलब विश्वासियों को मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु कहकर जो अनुग्रह को छोड़ आग की भट्टी के मृत्यु नहीं है। सेपरेशन फ्रॉम गॉड वो नहीं है। मैं जीवित हूँ आप लोग भी जीवित रहोगे कहकर जो कह रहे थे उसका अर्थ क्या है? दो यू सिन। बहुत सावधानी से सुनिए। वेरी डेंजरस स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। दो यू सिन। अगर आप पाप किए तो भी यीशु मसीह के कर एक उत्तर देने वाले हैं। पवित्र आत्मा के कर जो कबूल करने वाला एक है। इसलिए आपके उद्धार निरंतर रहकर आप जीवित रहेंगे। आप पाप किए तो पाप में स्थिर नहीं रहोगे, क्योंकि एक अलार्म होली स्पिरिट गॉड आपके इनर मैन को देते ही रहते हैं। आप तुरंत आधीन होकर पछताव करने वाले कोमल स्वभाव, नम्र स्वभाव आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर रखे रहते हैं। ए बिलीवर कैनॉट सिन सक्सेसफुल। ए बिलीवर कैनॉट लिव इन सिन विलफुल्ली। वो बहुत गिड़गिड़ाएगा। देखिए, बकरा जो है वो दलदल में नहीं रहता है, गंदी नाली में नहीं रहना चाहता है। उसमें सुअर ही रहती है। अविश्वासी पाप को चूसता है, लेकिन विश्वासी पाप किए तो वो रोएगा, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझे छुटकारा दो कहकर वो प्रार्थना विनती करेगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट ड्वेलिंग इन हिम। ये पूरा पवित्र आत्मा उस मनुष्य में रहने के वजह से होता है। इसलिए उस मनुष्य को मृत्यु नहीं है। आग की भट्टी में वो लोग जाने का ज़रूरत नहीं। बहुत से प्रीचर्स आज परमेश्वर जो दिया है उद्धार के बारे में वो अपवित्र रूप में बात कर रहे हैं। क्या रोमियों के पत्री 5 अध्याय उसकी आखिरी वचन क्या कह रही है? जहाँ पाप बढ़ती है वहाँ अनुग्रह और बहुत विस्तार से बढ़ेगी। इसलिए पाप में स्थिर रहोगे, अनुग्रह विस्तार हो रहा है कहकर वैसे नहीं कहना। इसका मतलब हम लोग पाप किए हैं तो पाप करते ही रहेंगे कहकर अर्थ है क्या? जब तक शरीर में है हम लोग पाप करने का मौका है। गॉड अलाउड इट गॉड अलाउड इट अंटिल द फिजिकल डेथ। इसीलिए पवित्र आत्मा के संचालक को अपने अंदर रखे हैं। इसका मतलब अगर हम लोग पाप करेंगे कहकर परमेश्वर को पता होकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने अंदर रखकर और अपने पापों को कबूल करवा के शुद्धिकरण करके और पवित्र बनाते हैं। हर एक व्यक्ति को जो विश्वास करते हैं, हर एक अपवित्रताई से पवित्र आत्मा ही मनुष्य को जो विश्वास करता है
उसको पवित्र करते हैं। विश्वासी पवित्र के रूप में निरंतर बनाया जाता है। एक माँ अपने पिता को शुद्ध कर किए जैसे वो हमेशा शुद्ध करते ही रहेंगे। वो जो बेटा बड़ा हुए के बाद में वो शुद्ध को सीखता है। आध्यात्मिक रूप में हम लोग बड़े हुए के बाद हम लोग परमेश्वर के पास आना सीखते हैं। Until then the Holy Spirit God take care of us। 21वें वचन में इस प्रकार के रूप में प्रभु ने कह रहे हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अगर हम लोग यीशु मसीह को प्रेम करने के कर अपने मुंह से कहे तो उसका सबूत ये है कि उनकी आज्ञाओं को पालन करना, उस आज्ञाओं को हम लोग अनुकरण करना। वो जो दिए हैं आज्ञा वो क्या है पता है आपको? तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये आज्ञा व्यवस्था को परिपूर्ण करने वाली आज्ञा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आप उद्धार पाए हैं, जो उद्धार नहीं पाया था आपके पड़ोसी को उद्धार पाना है कहकर आप लोगों प्रेम करके सुसमाचार की प्रचार करो। ये एक प्रामुख्य आज्ञा है। कलीसिया को परमेश्वर जो दिए थे वो एक महा आज्ञा है। सारे सृष्टि में जाकर सुसमाचार को प्रचार करो। सारी सृष्टि पे जाओ कहते, सबको सुसमाचार प्रचार करो कहते। यहाँ कुछ अद्भुत बातें मैं दो बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। सारे दुनिया के किनारे तक जाओ कहकर कहे सो जब कितने देश हैं, कितने भाषाएं हैं, कितने संस्कृत हैं, कितने धर्म हैं, कितने अलग अलग शाख हैं, अलग अलग भाग हैं, लेकिन प्रभु ने कहे थे कि सारे दुनिया पे जाओ। यीशु मसीह ये सारे चीज़ों से बढ़कर हैं। When he commanded disciples to go to all the universe, all the earth, all the world, he is powerful than anything on this earth। ये सारे दुनिया से सबसे भी वो सामर्थी हैं। वो आज्ञा को पालन करते हैं। मैंने परमेश्वर की सेवकाई में आकर 32 साल हो चुकी हैं। ये 32 सालों में मैंने यीशु से प्रेम करता हूँ कहकर कहने के लिए एक सबूत ये है कि उनकी आज्ञा को मैंने अंगीकार किया हूँ और उसको पालन भी किया हूँ। एवरी डे आई एम प्रीचिंग गॉस्पल, एवरी डे आई एम प्रीचिंग गॉस्पल। हर दिन मैं सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर को जो प्रेम करता है वो अपने भाई को भी वो प्रेम करता है। अपने जो भाई को प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर को प्रेम कर रहा हूँ कहकर अपने भाई को जो प्यार नहीं कर सकता है तो वो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है बस मुंह से। परमेश्वर से हम लोग प्रेम कर रहे हैं कहकर भाई से प्रेम करने में ही पता चलेगा। इसलिए कलीसिया विश्वव्यापी है। कलीसिया के व्यक्तियों से प्रेम करती है। एक अंग दूसरे अंग को प्रोटेक्ट किए जैसे कलीसिया में व्यक्तियों को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। दैट इज़ द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को प्रेम करने का मतलब कलीसिया में विश्वासियों को प्रेम करना। यीशु मसीह को नफ़रत करने का मतलब कलीसिया को नफ़रत करना। आज के ज़माने में बड़े बड़े कलीसियाओं में बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग बाकी जो उद्धार पाए हुए विश्वासियों को, परमेश्वर के सेवकाई करने वालों को अंगीकार मत किया करो, उन लोगों को घर पे मत आने दो कहकर कहते हैं। इससे बढ़कर घोर पाप और कुछ नहीं है। हम लोग मसीह के वजह से यूनाइट होकर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए, धन की लालच के वजह से अलग अलग बातें
बोलते हुए कलीसिया को तितर-बितर कर रहे हैं, चेत-पात कर रहे हैं। यीशु मसीह कलीसिया है, कलीसियाएँ नहीं। अलग-अलग प्रकार के रूप में जो रहा हुआ, अलग-अलग जगहों में रहा हुआ कलीसियाएँ यीशु मसीह के, उनके नाम से, इनके नाम से ग्रुप्स के रूप में एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन सार्वत्रिक कलीसिया वो एक ही कलीसिया, वो यीशु मसीह का ही कलीसिया है। वो सब लोग अंग है एक दूसरे। डिविजनिटी, डोंट प्रमोट द डिविजन अमॉन्ग द चर्च और चर्चेस। चर्च इज ऑलरेडी यूनाइटेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य अधिकार आत्मा के नीचे सारी दुनिया के कलीसिया एकता में है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, अंतर नहीं है। दिस इज परफेक्टली ट्रूथ। उसके बाद प्रभु ने ये बात कहे थे, 21 वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रूफ। ये भी एक सबूत है, पिता के वजह से हम लोग प्यार किया जा रहे हैं। ये इसमें हमको समझ आता है। मेरे 32 साल की सेवकाई में मेरे पालन पोषण, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे ड्यूटीज फुलफिलमेंट परमेश्वर के प्रेम की वजह से ही मैंने पाया हूँ और देखा भी हूँ। मेरे हर एक ज़रूरत फिलिपियों के 4 अध्याय की 19 आयत के वजह से मुझे जो प्रेम कर रहे हैं और प्रेम दिखा रहे हैं जो परमेश्वर, वो अपने महिमा के जो संपत्ति से पूरा किए हैं। मैं जो संकल्प किया था, योजना बनाया था, बजट इतना होगा कहकर, उसको ही प्रोवाइडेड एंड मेंटेन, वो हमें दिए हैं। वही हमको अनुग्रह किए थे और निर्वाहन किए थे। दैट्स माई टेस्टिमोनी अबाउट गॉड। परमेश्वर के वजह से मेरा गवाही है ये, ध्यान दीजिएगा। इसलिए परमेश्वर के वजह से मैं प्रेम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को प्रेम कर रहा हूँ। इसलिए पिता ने हमें प्यार कर रहे हैं कहकर जो बात आपको पता चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ वचन को देखे, 21 वचन की आखिरी लाइन में, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और प्रेम ही नहीं और क्या करूँगा देखिए, और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। आई विल गिव हिम रेवलेशंस। बाइबल पढ़ते समय द रेवलेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के बारे में जो प्रत्यक्षताएं अद्भुत रीति से पता चलता है। यीशु मसीह ने हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक ग्रंथ में, हर एक चैप्टर में, हर एक पुस्तक में वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, वचन किसके बारे में बता रही है। और कोई भी जो पहचान नहीं पाते हैं उतना स्पष्ट रूप में आप परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को पहचान पाओगे। मैं प्रकट करूँगा उस पर कहकर कहे थे, उसका मतलब हर दिन आके अटेंडेंस ले लेंगे कहकर नहीं, अटेंडेंस में प्रेजेंट बोलेंगे कहकर नहीं, हर दिन सपने में आकर बात करेगा कहकर नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर अबाउट क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में लिखित की ज्ञान, लिखित की जागरूकता, वो अपने आप को प्रकट कर लेंगे। कौन? यीशु मसीह। इसका मतलब अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा का अर्थ यही है। He will reveal himself from the scriptures, not from outside. यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करना वचन में से और किसी में से नहीं। बहुत से लोग खुदा ने मुझे दिखाई दे रहे हैं कहकर कहते हैं, सपना में आ रहे हैं डेली। ये सब जो है झूठा बातें हैं। परमेश्वर किसी को दिखेंगे नहीं। परमेश्वर दिखना क्या है? परमेश्वर की प्रत्यक्षता पता चलती है। परमेश्वर की प्रत्यक्षता पता चलेगी। हमारे घर के पड़ोसी एक परिवार रहता था हमारे छोटेपन में। एक बार उनके घर पे एक मेहमान आए थे, रिश्तेदार। वो मेहमान जब आए थे, वो रिश्तेदार ने हमारे पड़ोसी के परिवार में आते ही उस परिवार के मालिक, हमारे पड़ोसी, हमारे पिताजी के पास आए थे
हमारे जो घर पे आए थे, उस रिश्तेदार को यीशु मसीह ने ऑनलाइन वाईफ़ाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हवा में देखकर वो लोग बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति को सुनाई दे रही हैं। वो हवा में बात करते हैं प्रभु से, "यू कम एंड सी।" आप लोग भी परमेश्वर के ही संतान हैं ना? आइए हमारे घर पे, जो अतिथि हमारे घर पे आए हैं, परमेश्वर से डायरेक्टली बात करने वाली एक अतिथि हैं। परमेश्वर को डायरेक्टली देखते हुए और वो मगन होने वाली अतिथि हैं। हमारे घर पे है, आइए देखिए कहकर बुलाए थे हमें। हमारे पिताजी को पता चल गया था कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर मतलब कौन है। उनको जो भरमारी है दुष्ट आत्मा, वो कौन है, हमारे पिताजी को पता चल गया। मेरे पिता ने बाइबल लेकर अच्छे से उनके घर पे गए थे। जाकर अद्भुत रीति से यीशु मसीह के नाम से उसको डांटे थे। अब से आपको दिखेगा नहीं, सुनाई देगा नहीं। दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से भाग कहकर डांटे थे। वो तब से लेकर उस व्यक्ति ने परमेश्वर को देख नहीं पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। मेरे पिताजी ने डांट कर प्रभु से विनती किए थे। मेरे पिताजी ने उस व्यक्ति को डांट कर, उस दुष्टात्माओं को डांट कर प्रभु से विनती किए थे। प्रभु उनकी वो प्रार्थना सुनकर उस दुष्ट आत्मा को भगाए थे। तब से वो दुष्ट आत्मा उनको नहीं दिखाई दे रही है और उनके पास भी नहीं आ रही है। तो तब उनको बहुत गुस्सा आ गया था। आपके घर पे परमेश्वर नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँगी, मैं चले जा रही हूँ कहकर चले गई थी। क्या आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैंने? दुष्ट आत्मा बहुत से लोगों को भरमा रहा है आज के ज़माने में। यीशु मसीह हमें दिखाई दिए हैं, अभी ही बात किए थे, हमें वो करने के लिए कह रहे थे, ये करने के लिए कह रहे थे। हर एक व्यक्ति को ये जानना है, पता चलना है। स्क्रिप्चर के आउटसाइड परमेश्वर बात करना झूठ है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। बहुत लोगों को इस बात में गुस्सा आ सकता है। डोंट बी डिसीव्ड। उस गांव पे परमेश्वर ने मुझे जाने के लिए कहे थे। इस मनुष्य बात मत करो कहकर कहे हैं। देखिए यहाँ ऐसे व्यवहार करो कहकर कहे थे। ये पूरा भ्रम है। गॉड स्पीक्स थ्रू द वर्ड, और कुछ रिवलेशन नहीं है। इस ज़माने में अंत के दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात किए हैं। कंप्लीट एक्शन, इट इज़ कंप्लीटेड एक्शन। बात किए हैं, कंप्लीटेड। बात करेगा कहकर नहीं, बात किए हैं, कंप्लीटेड। गाइडेंस ऑफ द गॉड इज़ डिफरेंट, गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड इज़ डिफरेंट। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई आपको कबूल करने में स्क्रिप्चरल बेस से आइडेंटिकली आपको चलाएगा, उतना ही ना कि डे टू डे वर्क में पिन पॉइंटेडली इस समय क्या करना है और उसके 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, क्या करना है, वैसे नहीं कहेंगे। स्क्रिप्चर में कहे थे यू फॉलो इट, दैट्स इट। परमेश्वर उसको देख लेंगे, परमेश्वर अगुवाई करेंगे। बिलीव हिम, ट्रस्ट हिम, गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, गॉड विल टेक केयर अबाउट यू। देखिए, लिखितों के विरुद्ध में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कभी भी आपको अगुवाई नहीं करवाएंगे। इसलिए यू नीड टू चेक ऑल ऑफ योर थॉट्स। ये पूरा मैं कहाँ बोल रहा हूँ, अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। इस विषय में बात करते हुए आया हूँ मैं। आई विल रिवील माई सेल्फ टू देम। जो कहा गया था उसको गलत मत समझना। किसी के धोखेबाज के हाथ में नहीं गिरना। परमेश्वर मुझसे बात करता है। आइए, मुझे अभी भी याद है, एक औरत ने एक तख्त पर बैठी रहती थी। वो विश्वासी ही थी, वो मंदिर पे आने वाली औरत ही थी। तो बैठकर वो शुरू करती थी, आपके कंगन खो गया है क्या, आपके नक आपके ईयररिंग्स खो गए हैं क्या कहकर वो पूछती थी। बहुत से लोग, भीड़ इकट्ठा होती थी उसके पास। मैंने उस औरत को बुलाकर बोला था, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है कहकर। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया था। मुझे उस औरत ने बोली थी, उस बहन ने, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है कहकर।
मुझे निंदा की थी और मुझे आदर सम्मान ना करके बात की थी और चले गए थी वहाँ से। बहुत से लोग इस प्रकार के लोग निकल रहे हैं, ध्यान दीजिए। कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उपवास की प्रार्थना रखते हैं और बहुत से भीड़ इकट्ठा करने के लिए और बहुत से ऐसे प्रकार की व्यवहार करना शुरू किए हैं। 50 दिन की प्रार्थनाएँ उपवास की और 40 दिन की उपवास की प्रार्थनाएँ ऐसे। और एक पास्टर तो ऐसे लिखा है कि प्रार्थना का लड़ाई कहकर पोस्टर डाला था। इस प्रकार के बहुत सी हरकतें कर रहे हैं दुनिया में, सावधान। आपको रेगिस्तान में अकेले छोड़ दिए तो भी, आपको समुद्र के बीच में एक टापू के पास अकेला छोड़ दिए तो भी, आपको जंगल में छोड़ दिए तो भी, एलोन अकेले के रूप में, बट यू आर नॉट एलोन। गॉड इज देयर विथ यू एंड स्पीक विथ यू थ्रू स्क्रिप्चर्स। इसको समझना है आप लोग। क्या आपको एक बात पता है? यू आर प्रोटेक्टेड वन। आप रक्षा किए हुए व्यक्ति हो। आपको जो भी हो रहा है घटनाएं, वो सब कुछ परमेश्वर ने अगुवाई कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग हैपनिंग टू यू। इवन द फिजिकल डेथ कैन नॉट डू एनी हार्म टू यू। मृत्यु तो हुए तो भी, भौतिक मृत्यु आपको कुछ भी हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई कुछ भी दूर नहीं कर सकता। इवन द कैंसर है तो भी डरना मत। आपको परमेश्वर से तो दूर नहीं कर सकती है, लेकिन शरीर से आपको दूर कर सकती है। लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं होंगे। रीड द बाइबल, बाइबल पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन की प्रत्यक्षताएं आपको मिलेंगी। वचन में सामर्थ्य है, वो आपको समझ आएगा। उसको छोड़कर इस धोखे में मत गिरा करो। और भी मैं कहते रहूँगा तो समय काफ़ी नहीं है। तो मैंने अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। इसका मतलब जो यहूदा ना होकर एक चेला है, और यहूदा इस्करियोती एक चेला है यीशु के चेले लोगों में। जो इस्करियोत यहूदा जो नहीं था, वो नहीं होकर दूसरा जो यहूदा, ये कह रहा है 22 आयत में, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न वो चेला ने पूछा था यीशु से। सिर्फ हमको ही क्यों प्रकट किए हो? दुनिया को अपने आप ना प्रकट करके हम ही लोगों से क्यों प्रकट कर रहे हो? केवल हम ही के पास क्यों आए हो? हमारे साथ ही क्यों रहे? हमारे साथ क्यों जीवन जी रहे हैं? हमें बता। इट इज़ माई डाउट। 23 आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरा वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आप लोग मेरे बात माने थे और मुझे माने थे, इसलिए मैंने आपके साथ रहा हूँ। यीशु मसीह के परिवार जो खुद का है, जो लहू के संबंधित रिश्ता है, वो लोग खुद यीशु मसीह को नहीं विश्वास किए हैं, इसलिए यीशु मसीह उन लोगों के साथ नहीं है। जो अपने खुद के गांव, जो जहां वो बड़े थे, नाज़रत, उन लोग उस गांव वाले यीशु को माने नहीं, विश्वास नहीं किए थे, इसलिए उस गांव छोड़ दिए थे। वहाँ नहीं है यीशु मसीह ने, उस गांव से निकल गए थे। प्रधान याजक उनको अंगीकार नहीं किए थे, उनको विश्वास नहीं किए थे, इसलिए उन लोगों के साथ वो नहीं थे। तो हम ही लोगों के साथ क्यों है कहकर पूछे तो, आप लोग मुझसे प्रेम किए हैं और मेरे बातों पर विश्वास किए हैं, मुझे अंगीकार किए थे, इसीलिए मैं आपके साथ रह रहा हूँ। यीशु मसीह क्यों कलीसिया के साथ है और कलीसिया के बाहर क्यों नहीं कहकर पूछे तो, कलीसिया को इसलिए प्रेम किए हैं कारण कलीसिया उनको विश्वास करने लगी। कलीसिया विश्वास किया हुआ जन का भीड़ है, इसलिए यीशु मसीह उन लोगों के साथ रह रहे हैं। उन्हीं लोगों को अपने आप को प्रकट कर लिए थे।
और उन्हीं लोगों के साथ वो रहने लगे। इवन टुडे इट इज़ हैपनिंग। यीशु मसीह क्यों मेरे ही साथ हैं? मेरे हाउस वार्नर अनबिलीवर उनके साथ क्यों नहीं है? वो उनको विश्वास नहीं करते, वो अंगीकार नहीं करते, वो प्रेम नहीं किए, उनकी आज्ञा को माने नहीं थे। लेकिन मैं तो यीशु मसीह को विश्वास किया हूँ, अंगीकार किया था, प्रेम कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे बहुत दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या आएगा तू वचन बोले तो? क्या समझ आ रहा है? वॉट यू विल गेट। मेरे पत्नी ने एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, वो काम करती है और उनको सैलरी मिलता है। उसी रीति से तुझे क्या आएगा कहकर पूछते हैं मेरे दोस्त। मैं 22 साल से मुफ्त में टीवी में प्रचार कर रहा हूँ। यही मेरा प्रामुख्य काम के रूप में मैं नियुक्त कर लिया था। इसका मतलब वॉट यू विल गेट थ्रू दैट कहकर पूछे थे। कितना आता है बताओ? आई नेवर टेक सिंगल एनपी सडनली। मैंने 22 सालों से मैंने तनख्वाह नहीं लिया था इस विषय में। मेरा कार और मेरा मोटर बाइक का इंस्टॉलमेंट्स मैं कभी भी नहीं इस विषय में इसमें से लाभ पाकर दिया नहीं। मेरा व्हीकल का पेट्रोल और डीजल ऑफिस के कामों के लिए मैं कभी भी यूज़ नहीं किया था। सोचिए इस बात पर। परमेश्वर ने मुझे पोषण किए थे। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के संतान, मैं सेवकाई कर रहा हूँ कहकर मेरे ज़रूरतों पूरी करने के लिए उनके द्वारा परमेश्वर ने मदद किए हैं। दैट्स नॉट ए परमानेंट इनकम फॉर मी। परमेश्वर जिसको किस रीति से कैसे इस्तेमाल करे और कैसे भेजे कहकर वो सोचकर वो भेजे थे। दुनिया में कितने भी लोग हो, लेकिन मेरा गवाही ये है कि मैं ज़िंदगी भर तृप्त से मैं जियाता जी भी रहा हूँ। आपको क्या आएगा? व्हाट इज़ द सैलरी यू आर गेटिंग कहकर पूछते हैं। आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, आई एम वर्किंग फॉर द रिवॉर्ड फ्रॉम दैट गॉड, बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज ही सेव्ड मी। क्या आपको समझ आ रहा है? या दुनिया वालों को समझ नहीं आएगा? अरे कुछ तो आता होगा, कुछ भी ना हुए तो ना आए तो क्यों करेगा इतना बड़ा काम? पता नहीं। परमेश्वर पर विश्वास जो नहीं करते वो लोग बहुत से बातें करते हैं। परमेश्वर को जानने वाले हम लोग परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं, इसलिए पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में निवास कर रहे हैं। दैट इज़ द ग्रेट गिफ्ट। सारे सृष्टि का मालिक सृजनहारा ही मेरे अंदर है, तो आपके अंदर है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर अपने सब के अंदर है, वो गलत है। परमेश्वर सब में नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों के अंदर केवल है। ये वचन बोल रही है। इसलिए बहुत से मिसकंसेप्शंस है दुनिया में, उसके साथ वो लोग भी बह रहे हैं। आज के ज़माने में मीडिया का बढ़ोतरी हुए के बाद अचंभ की बात यह है कि सब लोग अपने अपने जो अभिप्राय सोशल मीडिया में रख रहे हैं, सोच, कितने झूठे सोच वो लोग वचन के भिन्न अलग अलग प्रकार के सोच जो धर्म की प्रचार कर रहे हैं, वो लोग जब करते समय अचंभ लगता है। कुछ लोग मसीह के प्रचारक लोग अलग अलग रूप में, अचंभ रूप में रहता है। स्क्रिप्चर इज द बेस, वचन ही निर्भर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहे थे कि हे मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वी ड्वेल अमोंग देम। पुराना नियम में परमेश्वर भौतिक रूप में चिन्ह दिए थे। बादल ऊपर उठना, मिलाप वाली तंबू उनके बीच में रहना। इस समय आउटसाइड से लेकर इनसाइड में बदला है। कुछ काल पहले यीशु मसीह लहू को नहीं बहाए थे, उनके दृष्टि किए जैसे किए थे। लेकिन इस समय तो हम लोग देखने का ज़रूरत नहीं, परमेश्वर अपने साथ है या नहीं हमें खुद पता चलता है। इन यूर स्पिरिट यू नो गॉड इज़ विथ यू और नॉट। यस, हमें समझ आती है,
हम लोग पहचानना है। 24 आयत, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। जो आप लोग सुन रहे हैं वो बात मेरा नहीं, वो मुझे जो भेजा है उस पिता का है। मुझे जो प्रेम नहीं करता है वो मेरे बात नहीं मानेगा। मैंने बहुत से विश्वासियों को देख रहा हूँ कि जो मैं विश्वासी हूँ कि अगर बोल लेते हैं उन लोगों को, उन लोग परमेश्वर की बात ना मानकर वो अपने स्वयं ज्ञान के ऊपर निर्भर होकर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इसलिए दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंसिंग द गॉड इन देम। उन लोग में परमेश्वर है कहकर जो बात ही भूल गए थे वो लोग। वैसे बहुत से लोग हैं कलीसिया में आते हैं और बैठ देते हैं, लेकिन मन फिराव कहकर बोलेंगे तो वो लोग मानेंगे नहीं। उन लोगों को और दुनिया वालों को कुछ अंतर नहीं होता है। They speak like all others and they do like all others. They do like all others. They live like all others. They think like all others. दुनिया जैसे सोचती है वैसे सोचते हैं। दुनिया जैसे बात करती है वैसे बात करते हैं। दुनिया जैसे सोचती है वैसे सोचते हैं। दुनिया जैसे काम करती है वैसे काम करते हैं। नो, परमेश्वर के जन वैसे नहीं रहेंगे। They are different. Their thoughts are different. Their actions are different. Their opinions are different. Their understandings are different. Their minds are different. They are different people. प्रत्येक किए हुए जन, ये कभी भी भूलना नहीं। 24 आयत में हम लोग देख रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। परमेश्वर की बातों को जो मानता है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। जो नहीं करता है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ 25वीं आयत को हम लोग पढ़ लें। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सहायक, पवित्र आत्मा की टाइटल है ये। सहायक का मतलब ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वासी को एक सहायक है। ये यीशु के नाम से, पिता के नाम से, पिता की ओर से भेजा जा रहा है। बाइबल में हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम मतलब यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे नाम से पिता ने भेज रहे हैं कहकर कह रहे हैं। इसका मतलब मेरे नाम का मतलब उनके नाम के कलीसिया में ही पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजा जा रहा है। मेरे नाम से भेजा जा रहा है। मेरे नाम से भेज रहे हैं इसका मतलब उनके नाम पर विश्वास जो करते हैं उन्हीं लोगों को ही केवल वो एक सहायक के रूप में रह रहे हैं कहकर अर्थ है। वो जो मैंने आपसे बोला था उस बातें स्मरण दिलाएंगे। द मेजर ड्यूटी ऑफ द होली स्पिरिट, यीशु मसीह जो कहे थे उस बातों को स्मरण दिलाना। क्यों स्मरण दिलाना, क्या ज़रूरी है? याद दिलाने के वजह से अपनी वाचा में हम लोग खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे। यीशु मसीह अपने निमित्त जो किया हुआ नया नियम में हम लोग स्थिर रहना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ज़रूरी है। प्रभु ने कह रहे थे कि पिता ने जो मेरे नाम से भेज रहे हैं पवित्र आत्मा सब कुछ आपको बताएंगे। वो जो बातें मेरे बातों से ही, वो जो प्रचार मेरे बातों से ही। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर पवित्र आत्मा मेरे ज़रिया बात कर रहा है कहकर अपने खुद की व्याख्यान विवरण दिए तो वो सही नहीं। थ्रू स्क्रिप्चर्स ही विल गाइड एंड प्रीच। पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे अगुवाही करेगा कहकर पूछे तो स्क्रिप्चर्स से। कैसे बात करवाएंगे मतलब वचन के ज़रिया, स्क्रिप्चर के द्वारा। हमें परमेश्वर की वचन को वादा किया हुआ वो स्क्रिप्चर याद दिलाएंगे। पवित्र आत्मा ने स्मरण दिलाएंगे, हमें दिखाते हैं, हमें याद दिलाते हैं। हम लोगों को चले जैसे एंकरेज करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। 27 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। शांति देता हूँ।
दिए जाता हूँ, दिए जाता हूँ, कंप्लीटेड एक्शन। जाता हूँ, वो जाते हुए कहते, मैंने जाने वाला हूँ के जाते समय आपको शांति देकर जा रहा हूँ। ये जो दुनिया देती है वो शांति नहीं है, ये शांति। दुनिया जो देती है शांति, दुनिया की ओर से जो मिलता है वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह जो देते हैं वो शांति दुनिया के परिस्थितियों के वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। द स्पिरिट गिवन अस द पीस विच कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द वर्ल्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। दुनिया में जो होने संभव होने वाले परिस्थितियों, परमेश्वर के साथ शांति डिस्टर्ब नहीं होगा। योर सैल्वेशन इज परमानेंट। indwelling of the Holy Spirit is permanent. You won't lose it. पवित्र आत्मा परमेश्वर निरंतर निवास करेंगे। आपके उद्धार निरंतर है, वो उद्धार खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको जो यीशु मसीह दिए हैं वो शांति आपसे नहीं हटेगा। इसलिए प्रेरितों ने प्राण निकालने के परिस्थिति आए तो भी they didn't lose their peace in their hearts. पत्थरों से मारे तो भी स्टेफनुस के हृदय में शांति नहीं घटा है, शांति के रूप में है, इसलिए वो प्रार्थना कर पाए हैं, इन लोगों को क्षमा करो कहकर। इसीलिए परमेश्वर के शांति पवित्र आत्मा के जरिए अनुग्रह किया गया है। इसलिए ये अपने वजह से नहीं हुआ है, निकलने के लिए। द पीस वॉज गिवन अन टू अस, द डिवाइन पीस, एक दैविक शांति अपने अंदर रखा गया है। इसलिए हम लोग घबराने का ज़रूरत नहीं, व्याकुल होने का ज़रूरत नहीं, हम लोग डरने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी डरने का ज़रूरत नहीं। एवरी कंडीशन इज़ टेम्पररी। हर एक चीज़ वो थोड़े ही तात्कालिक में है, अस्थाई है। आपके विरुद्ध में, प्रतिकूल में बहुत से चीज़ें दिखाई दे रही होगी, तुरंत आप घबराने का ज़रूरत नहीं। दैट इज़ ए टेम्पररी, वो अस्थाई है। इट विल बी रिजॉल्व्ड। तूफान आएगा, वो कुछ ही दिन आएगा। जल प्रलय के रूप में सुनामी आ जाएगा, लेकिन वो कुछ ही दिन रहेगा। इट विल गो, वो चले जाएगी, रहेगी नहीं। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर जो दिए हैं शांति, वो उद्धार है, वो कभी भी नहीं चलेगा, नहीं निकलेगा, ख़त्म नहीं होगा। आत्मा में आपको क्षमा करने का परमेश्वर है, उसको भूलना नहीं। शैतान के बहुत बड़ा सा धोखा क्या है पता है? यू विल नॉट फॉरगिवन एनी मोर। आप कभी भी क्षमा नहीं पाओगे। वैसे झूठ से, धोखे से, वो धमकी से डराती है, सावधान रहना शैतान से। आप कितना भी घोर पापी है तो भी परमेश्वर क्षमा करेगा। पतरस ने प्रभु से पूछे थे, अगर कोई भाई गलत किए तो कितनी बार क्षमा करना है? 77 बार। पतरस ने कहता है कि 70 बार है क्या? तो यीशु ने कहते हैं कि 77 बार क्षमा करना है। इसका मतलब, उसका बोली का मतलब यह है कि इन्फिनिटी टाइम्स, वन डे में इन्फिनिटी टाइम्स क्षमा करो कहते हैं। इसका मतलब संख्या नहीं है, उतनी बार, अनगिनती बार क्षमा करो। एक दिन में 24 आवर्स में एक व्यक्ति कितनी बार गलत करता होगा? 1 या 2 या 3। अनंत अपराध किए तो भी क्षमा करो कहते, क्योंकि वो क्षमा करने का परमेश्वर है। इसीलिए ये जो दे रहे हैं ये शांति, वो ख़त्म नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होती है। इट इज़ फ्रॉम पीस विथ गॉड, इट इज़ फ्रॉम पीस विथ गॉड एंड इट इज़ विथ फेलो मैन। ये ख़त्म नहीं होगी, इसको समझ लीजिए। विश्वासी को मनुष्यों में शत्रु नहीं है, परमेश्वर की शत्रु जो शैतान को छोड़ उद्धार पाया हुआ विश्वासी को शत्रु ही नहीं। जियोग्राफिकली राज्य में शत्रुओं को लाए तो भी मनुष्य को यीशु मसीह में जो रहते हैं उनको शत्रु नहीं है, केवल एक ही शत्रु है, वो है शैतान। दुनिया में उसके विरुद्ध में भी रहने वाला जो प्यार करता है वो है कि विश्वासी। इसलिए शांति ख़त्म नहीं होगा। 22 लोगों को क्षमा किया है यूसुफ, उसके शांति डिस्टर्ब नहीं हुआ था। यूसुफ को जो नफ़रत किए थे उसके भाई लोगों के अंदर जो शांति डिस्टर्ब हुई है, ना कि यूसुफ को। इफ़ यू आर ए ट्रू बिलीवर, इफ़ यू आर ए ट्रू बिलीवर, नथिंग विल हैपन टू यू।
आपको कुछ नहीं होगा, आपके जो शांति आपके साथ ही रहेगा। तुम्हारे मन व्याकुल ना होना और ना डरना। पतरस ने प्रभु से पूछे थे कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो कितने बार क्षमा करना है? क्या 70 बार क्षमा करना है उसको? तो यीशु मसीह ने 77 बार कहकर कहे थे। इन्फिनिट, इसका मतलब यह है कि वन डे इन्फिनिट टाइम्स क्षमा करने के लिए कहे थे। इन्फिनिट का मतलब यह है कि अनगिनती बार, जो गिन नहीं पाते हैं उस संख्या, उतनी बार क्षमा करना है वन डे में। 24 घंटे में एक व्यक्ति कितने अपराधी करेगा, कितने गलतियां करेगा, कहीं भी गलतियां करे तो भी क्षमा करने के लिए कहे थे प्रभु ने। इसलिए क्योंकि वो क्षमा करने का परमेश्वर है, इसलिए ये जो देते हैं शांति, वो खत्म नहीं होगा। इट इज़ द पीस विथ गॉड एंड पीस विथ फेलो मैन। ये नहीं खत्म होगा। समझने के लिए कोशिश करिए। विश्वासी को मनुष्यों में कोई शत्रु नहीं है। जो परमेश्वर की शत्रु शैतान को छोड़ उद्धार पाया हुआ विश्वासी को कोई शत्रु नहीं है। जियोग्राफिकली राज्यों के बीच में विरुद्ध के लिए शत्रुओं को बढ़ोतरी कर लिए तो भी जो यीशु में मनुष्य जो भी है, यीशु में कोई इंसान है, उन लोगों को शत्रु नहीं है। एक ही शत्रु है, परमेश्वर के शत्रु, उसका नाम है कि शैतान। दुनिया में उसके विरुद्ध में जो भी लोग रहते हैं उसको भी प्रेम करने वाला ही विश्वासी होता है। इसलिए वो जो शांति खत्म नहीं होगा। जो भाई लोगों को क्षमा किया हुआ यूसुफ को, उसके भाई के वजह से उसका शांति नहीं खो गया है, नहीं डिस्टर्ब हुआ है। यूसुफ को जो इनकार थे, यूसुफ को जो नफरत किए थे, उसके भाई लोगों को वो शांति नहीं था। उन लोगों को डिस्टर्ब हुआ था, ना कि यूसुफ को। इफ यू ए ट्रू बिलीवर, नथिंग विल हैपन टू यू। आपको कुछ नहीं होगा। आपका जो शांति आपके साथ ही रहेगा। आपके हृदय को आप व्याकुल नहीं होने देना और डरना नहीं। परमेश्वर आपको शांति दिए हैं, डरना मत। आपके हृदय में शंक आने का नहीं होना है। उसको देखकर या उस परिस्थितियों को देखकर व्याकुल नहीं होना, डरना नहीं। योर डेस्टिनी इज क्लियर एंड गॉड विल टेक यू ओवर देयर। इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर वही खुद आपके लिए जो रखा है उस डेस्टिनी को लेकर जाएंगे। इसलिए डरना नहीं। कभी भी अलग सोच में होकर डरना नहीं। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। देखिए, यहाँ चेले लोग उसके जो गुरु के समान, गुरु जी जो हैं यीशु मसीह, वो जा रहे हैं कहकर पता चलते ही उनका चेहरा पूरा मुरझा गया था। मेरे पिता मुझसे महान है, बड़ा है, इसलिए मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए मैं बड़ा स्थान, महान स्थान पे ही जा रहा हूँ कहकर आप लोग विश्वास करेंगे। आप लोग दुखित नहीं होंगे। वैसे ही हर एक परिवार में यीशु मसीह में कोई भी सोए तो उन लोगों की ओर से खुश होना है, दुख नहीं होना है। ये क्या बात है सागर जी? संतोष से रहने के लिए कह रहे हो, कोई मरे तो कहकर आप पूछ रहे होंगे। हाँ, सही बात कह रहा हूँ। ये मेरी बात नहीं, यीशु मसीह का बात है। प्रभु के सम्मुख गए हैं, यहाँ से भी बड़ा स्थान है, महान स्थान है वो। इसीलिए हम लोग संतुष्ट होना है। दैट इज द प्रमोशन ऑफ ग्लोरी। उसके लिए हम लोग संतुष्ट होना है। परमेश्वर अपने शारीरिक मृत्यु के बारे में बात करते हुए, मैंने प्रभु के पास जा रहा हूँ। सच्ची में आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं तो आप लोग खुश होंगे, दुखित नहीं होंगे और गुस्सा नहीं होंगे। ये जो घटना हुए सो जब, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करें। ये जो बातें निश्चय पूरा होंगे।
అయితే परंतु पहले ही क्यों मैं बता रहा हूँ कहकर पूछे तो ये जब होंगे तो आप लोग उसको विश्वास करना है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। उस प्रकार आप लोग जाने जैसे पहले ही बता रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। क्यों यहाँ प्रभु ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि शैतान यहूदा को तैयारी कर रहा था, इस्करियोती यहूदा को यीशु मसीह को सौंपने के लिए, पकड़वाने के लिए। गत्समनी वाटिका में थोड़ी देर के बाद प्रभु जाएंगे, इसलिए वहां यहूदा इस्करियोती आएगा, पकड़वाएगा। इसलिए इस दुनिया में वो आ रहा है, उससे मुझे कोई संबंध नहीं है कहकर कह रहे थे। यीशु मसीह को दुनिया की अधिकार से संबंध कुछ नहीं है। यहूदा इस्करियोती को जो सौंप रहे थे, यीशु मसीह को कोई संबंध नहीं है उसमें। वो खुद अपने आप को सौंप लिया था, ना कि यहूदा इस्करियोती। यहूदियों को कंफर्म करवाया था, लेकिन अपने आप को सौंप लिया है वो यीशु मसीह ही है। उनको कोई पकड़वा नहीं पाएंगे, उनको कोई सौंप नहीं पाएंगे। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। इस दुनिया के अधिकारी जो आ रहा है सरदार, वो कहाँ आ रहा था? गत्सिमनी वाटिका में, वो ऊपर की कोठरी में नहीं। उठो हम लोग चले कहकर कहने का मतलब, उठो यहाँ से चले कहकर जो शब्दों को कुछ लोग पढ़कर टू एस्केप फ्रॉम द इविल स्पिरिट कहकर सोचते हैं, शैतान से हटकर बचने के लिए कहकर सोचते हैं, लेकिन नहीं। वो लोग जहाँ जाकर उसको पकड़वाना चाह रहे हैं यीशु को, यहूदा इस्करियोती ने जहाँ आकर पकड़वाने के लिए सोच रहा है, वहाँ यीशु मसीह जा रहे हैं। कोठरी पे परमेश्वर रहेंगे, शैतान आने ही पाएंगे। वो गत्समनी में आएगा, इसलिए यीशु मसीह वहां जा रहे थे। उठो यहाँ से चले कहकर कह रहे थे, यहाँ से उठकर चलो कहकर प्रभु उन लोगों को ले जा रहे हैं। उनको जो भी होने जा रहा है वो सारे बातों को जानकर यीशु मसीह खुद उस रीति से कर रहे थे। अगर हम लोगों को जो संभव होने के चीज़ों को अगर पहले ही पता चलता तो एस्केप होंगे हम लोग, लेकिन यीशु मसीह एस्केप नहीं हो रहे थे, लेकिन वो खुद जा रहे थे रिसीव करने के लिए। ये एक अद्भुत बात है। दुनिया में उनके ऊपर जय पाने वाला कोई नहीं है। दुनिया को जो जीता है वो अपना यीशु मसीह ही है। इसलिए ये 14वीं अध्याय हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें सिखा रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन हमें पता चल रही है। होली स्पिरिट कौन है हमें पता चल रहा है। अपना सैल्वेशन क्या है हमें समझ आ रहा है। यीशु मसीह का क्रूस का मतलब क्या है हमें पता चल रहा है। कलीसिया को क्या होने जा रहा है वो हमें पता चल रहा है। डॉक्ट्रिन हमें समझ आ रहा है। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट हमें समझ आ रहा है। 14वीं अध्याय गंभीर सत्य को बताती है। आखिरी वचन परंतु कहकर जो लिखा है शब्द, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। इसका मतलब संसार को पता चले जैसे तंड्री यानी पिता हमें जो बोले थे, आज्ञा दिए थे, वो मैं कर रहा हूँ कहकर संसार जानने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं पिता से प्रेम रखता हूँ कहकर संसार जाने। परंतु कहकर जो शब्द है वो ऊपर के वचन के संबंधित बात था। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है जो दुनिया का सरदार। परंतु क्या आपको समझ आया था? क्या आपको समझ आया है? इस दुनिया के सरदार से मुझे कोई संबंध नहीं है, परंतु पिता जो मुझे आज्ञा दिए थे, क्या कहकर गेत्सेमने वाटिका पे जाना है, वहाँ अपने आप को सौंपना है। वो एक पहाड़ पे ले जाएंगे, वहाँ आपके ऊपर पाप डाला जाएगा। ये सब उनको पता है। पिता की आज्ञा है, वो पिता की आज्ञा है। पिता को यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं कहकर दुनिया को पता चलने के लिए
एक ही एक भरोसा, क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट. The way he accepted the cross is the proof of to love of Jesus Christ to Father. उनके पिता परमेश्वर को पुत्र ने प्रेम कर रहे हैं कहकर पता चलने के लिए वो इस काम को किए हैं. प्रेम की सबूत काम वो ये है कि क्रूस 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 मुझे और उस शैतान इस संसार के अधिकार को संबंध कुछ नहीं है. मुझको और पाप को कोई संबंध नहीं है, परंतु पिता से मैं प्रेम रखता हूँ कहकर संसार जानने के लिए मैं जो पिता कह रहे हैं आज्ञा उसको मैं पालन कर रहा हूँ. मनुष्य के पक्ष मैं जो अनुभव करना है वो मृत्यु की सजा मैंने हासिल कर रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ. इसलिए उठो हम चले. कहाँ चले? जहाँ वो आ रहा है वहाँ हम लोग चले. गत्समनी को आके वो वहाँ पकड़वाएगा, वहाँ चलेंगे. कलवरी पहाड़ पे ले जाएंगे, वहाँ हम लोग चले. उठो, जीसस इज रेडी टू डाई. मरने के लिए वो तैयार हैं. परंतु यहाँ एक विषय ध्यान करना है. 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17वीं अध्याय, ये 3 अध्याय ऊपर की कोठरी का ही अध्याय है, ऊपर की अध्याय ही है. परंतु उठो यहाँ से हम लोग चले कहकर जो शब्द हमें कहाँ रहना है, ये 16वीं अध्याय के आखिरी में होना चाहिए, रहना चाहिए. 16वीं अध्याय की आखिरी में रहे तो कंटिन्यूटी हमें. इसलिए इस अध्याय को जब कहते वक्त कुछ शब्दें डिवीजन अप इस रीति से नियुक्त किए हैं कहकर हम लोग समझना है. 15-16 अध्याय ऊपर की कोठरी का अध्याय है. 17वीं अध्याय गत्सेमनी की जगह, गत्सेमनी वाटिका में जो हुआ है. उसके बाद 18वीं अध्याय आते ही वो पकड़वाए गए हैं, वो क्रूस पे जा रहे हैं. 19 अध्याय उनके क्रूस इस प्रकार के रूप में हम लोग देखते हैं. 20वीं अध्याय उनकी पुनरुत्थान है, जी उठने का. इसलिए यूहन्ना बहुत अद्भुत रीति से इस ग्रंथ को लिखे हैं. यहाँ तक हम लोग 14वीं अध्याय को खत्म किए हैं. धन्यवाद.